तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लीस्ट 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 0। -1 और 0 के बीच में कितने रैशनल नंबर निकालने हैं? 6। ये आपका 0 है, ये आपका -1 है, इन दोनों के बीच में 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। आपको रैशनल नंबर तो पता ही होगा, जिसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q दोनों इंटीजर है और q नॉन जीरो होना चाहिए, q जीरो नहीं होना चाहिए। मैंने बोला था डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए बस, और ये दोनों इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, आपके मन में क्वेश्चन होगा कि इन दोनों को देखो, पहले हमेशा आपको क्या देखना, मैं ये चीज़ समझा दूं, पहले दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। इसका डिनोमिनेटर क्या है? जिसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 होता है, कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 होता है। बोले हाँ सेम है। इसके बाद ऊपर देखना है क्या -1 और 0 के बीच में कोई नंबर मिलेगा? भाई दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, पहले आपको ये चेक करना है। अब इसके बीच में 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, तो -1 को क्या लिख सकता हूँ मैं? -7/7। 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, एंड 0 को 0/7। ठीक है, तो दोनों का डिनोमिनेटर यहाँ सेम हो गया। मुझे 6 रेशनल नंबर निकालने थे। देखो -7 और 0 के बीच में क्या क्या आएगा? -7 और 0 के बीच में -6, -5, -4, -3, -2, -1। ठीक है, सबका डिनोमीटर 7 है, तो ये 6 रेशनल नंबर हमें मिल गए कि नहीं? 1 2 3 4 5 6, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। मुझे पता है आपको समझ में नहीं आएगा, तो लास्ट में एक शॉर्टकट समझ लेना, आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे आप। ठीक है, हमें क्वेश्चन में जब ऐसा दिया रहे कि इसके और इसके बीच में निकालो रैशनल नंबर, कुछ भी हो, ठीक है, कोई भी दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकालने को बोलेगा। ठीक है, जब उनका डिनोमिनेटर 1 हो, ध्यान से सुन लेना मैं क्या बोल रहा हूं, जिनका डिनोमिनेटर 1 हो, ठीक है, केवल मैंने बोला 1 होना चाहिए डिनोमिनेटर। ठीक है, जितने रैशनल नंबर निकालने, कितने, जितने भी निकालने, यहाँ पे कितने लिखे? 6 रैशनल नंबर निकालने, कितने? 6। जितने रैशनल नंबर निकालने हों, ठीक है, उसमें 1 प्लस कर दो। 6 में 1 प्लस करना कितना होगा? 7। तो मतलब क्या है, जैसे -1 कैन बी रिटन एज, डिनोमिनेटर 7 हो गया। ठीक है, अब मैं ऊपर नंबर कौन सा लिखूं कि 1 आ जाए? मुझे पता है जब ऊपर और नीचे नंबर सेम होता है तभी तो आंसर 1 आता है, तो मुझे पता चल गया 7 लिखना पड़ेगा ऊपर, और माइनस का साइन है तो माइनस का लिख दूंगा। और सिमिलरली 0 में भी ऐसा ही करना है। यहाँ पर डिनोमीटर यदि 7 तो दूसरे में भी 7 लिखना पड़ेगा, और ऊपर 0 लिख दो, 0/7 0। तब जब दोनों का डिनोमीटर सेम हो गया था, अब इन दोनों के बीच में हमें नंबर मिल जाएंगे -7 एंड 0 के बीच में, कि -6, -5, -4, -3, -2, -1, सबका डिनोमीटर 7 है तो 7 लिख देंगे। मैंने क्या बोली बात, मेरे ध्यान से समझना आप। मैंने ये बोला, जैसे हमें कोई भी नंबर दे दिया, सपोज कि -2 और 3 के बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड करने, मान लो फॉर एग्जांपल 4 रेशनल नंबर फाइंड करने। ठीक है, 4 नेशनल नंबर इन दोनों के बीच में फाइंड करें, तो हम क्या, मैंने क्या बोला, पहले आपको क्या देगा, दोनों का डिनोमीटर 1 होना चाहिए। मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, ये दोनों का डिनोमीटर 1 है, इसका भी डिनोमीटर 1, इसका भी डिनोमीटर 1। ठीक है, समझ गए? ओके, इसके बाद मैंने ये बोला जितने भी रैशनल नंबर फाइंड करने हो उसमें एक प्लस कर दो। 4 रैशनल नंबर है फाइंड करना, तो 4 में 1 प्लस कर दो, कितना हो जाएगा? 5, यानी आप ये 5 लिख दो। ठीक है, यानी -2 इक्वल टू ये हो जाएगा, और 3 इक्वल टू, दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, मैंने पहले बोला। यहाँ जो डिनोमिनेटर आएगा वही यहाँ आएगा। मैंने बोला जब नीचे का नंबर सेम होगा तभी तो हम ऊपर कितने नंबर आ रहे हैं इन दोनों के बीच में, तभी तो हम फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, अब आप बताओ, यहाँ 5 है तो ऊपर कौन सा नंबर होना चाहिए? 2 आंसर आए, 10। ठीक है, और माइनस का साइन तो माइनस का, ऊपर 5 तो ऊपर कौन सा नंबर होना चाहिए? 15, 5 3 जा 15। अब बताओ जब ये दोनों का डिनोमीटर सेम हो गया तो इन दोनों के बीच में हमें 4 रैशनल नंबर मिल जाएंगे कि नहीं? -10 और 15 के बीच में कौन कौन से आएंगे?
-9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। और सबका डिनोमीटर में 5 लिख देना है, ठीक है। मैंने यही बोला कि जब क्वेश्चन में ऐसा लिखा कि इन दोनों का डिनोमीटर मान लो 1 हो, तभी ये जो मैं बोल रहा हूँ शॉर्टकट लेगा, दोनों डिनोमीटर 1 होना चाहिए। जितने रैशनल नंबर में फाइंड करना उसमें 1 प्लस कर दो। 6 फाइंड करने हैं रैशनल नंबर, तो 1 प्लस कर दो 7, यानी आप डिनोमिनेटर में 7 लिख दो। इसका भी यानी आपको क्या लिखना है, ये नंबर दिया गया -1 इक्वल टू डिनोमिनेटर 7 और 0 इक्वल टू डिनोमिनेटर 7। अब आप बताओ 1 कब आएगा, जो ऊपर नीचे सेम नंबर है तभी तो आएगा। तो यहाँ -7 हो गया, माइनस का साइन था, और यह 0 हो गया। अब दोनों का देखो यहाँ डिनोमीटर सेम है, तो अब पता चल जाएगा कि नहीं हम -7 और 0 के बीच में कितने नंबर हैं। तो यही तो लिखा -7 0 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं, -6, -5, -4, -3, -2, -1, और सबका डिनोमीटर 7 है, वो लिख देंगे। तो ये 5 ये 6 रेशनल नंबर हमें पता चल जाएंगे, ये रेशनल नंबर है, ठीक है। ये शॉर्टकट तभी लगेगी जब दोनों का डिनोमिनेटर 1 हो और जितने रेशनल नंबर फाइंड करें उसमें 1 प्लस कर दो, ठीक है। वो 1 प्लस करके क्या लिखोगे डिनोमिनेटर में, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी जो भी नंबर दिया हो पहले वो लिखो। जैसे यहाँ जो नंबर दिया है इक्वल टू डिनोमीटर 7, दूसरा नंबर इक्वल टू डिनोमीटर में 7। अब आप सोचो ऊपर कौन सा नंबर आना चाहिए ताकि हमें ये नंबर मिल जाए, ऊपर कौन सा नंबर आना चाहिए कि ये नंबर मिल जाए, ठीक है। जैसे मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल और देता हूँ। जैसे मुझे -2 एंड 4 के बीच में, सपोज मुझे एक क्वेश्चन दिया -2 और 4 के बीच में 7 रेशनल नंबर बताओ कितने होंगे। मुझे क्वेश्चन ये दे दिया -2 और 4 के बीच में आप 7 रेशनल नंबर निकालो, तो मैं क्या करूँगा पता है, ये 0 होता है पता है मुझे, ये -1, -2, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, ठीक है। इन दोनों के बीच में 7 नंबर फाइंड कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में देखो, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5 मिले मुझे नंबर। कितने नंबर मिले, 5 नंबर तो मिल गए ना मुझे सिंपल से। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था कि इन दोनों के बीच में जो नंबर आएंगे वो पॉइंट में आएंगे, ठीक है। तो देखो मैं क्या करूँगा, मैंने बोला पहले दोनों का डिनोमीटर 1 है, बोले हाँ है, कोई दिक्कत नहीं। जिसके नीचे मैंने बोला तो कुछ नहीं होता, 1 होता है, ठीक है। कितने रेशनल नंबर फाइंड कर, 7, तो मैंने जितने रेशनल नंबर फाइंड करना उसमें 1 प्लस कर दो। तो 1 प्लस करोगे तो क्या होगा, तो इस नंबर को कैसे लिखेंगे, इसके डिनोमीटर में क्या लिखेंगे, 7 + 1 8। सिमिलरली जो 4 है उसके डिनोमीटर में क्या लिखेंगे 8, जो इसके डिनोमिनेटर में लिखा वो इसी के डिनोमीटर में लिखेंगे, ठीक है। अब आप बताओ 2 कब आएगा, 8 2 जा 16, माइनस का साइन तो माइनस का। अब 4 कब आएगा सोचो, यस 32। आपको दिमाग में ना आ रहा ना, तो देखो इसको क्या करने का, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 8 2 जा 16, ये दिमाग में ना आ रहा हो तो 8 4 जा 32, वो ऊपर लिख देना, ठीक है। अब देखो ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो उसको हम भूल जाते हैं कि हमें पता चल गया। अब ऊपर ऊपर कंपेयर करके हम नंबर लिख देते हैं। देखो इन दोनों के बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे, -15, -14, -13, ऐसे ऐसे बहुत सारे नंबर आएंगे। तो आप लिख दोगे ना कि इतने रेशनल नंबर आए। मैंने ये तभी बोला जब दोनों का डिनोमीटर 1 हो तभी, ठीक है। तब आप जितने भी रेशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं उसमें 1 प्लस करके डिनोमीटर में लिखेंगे दोनों के, और ऊपर हम नंबर सोचेंगे वो ऐसे मल्टीप्लाई करो, ये ऐसे ये यहाँ लिख दो।